हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 13 चल रहा था, तो उसके 2 भाग हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ये तीसरा भाग है, यानी लेसन 13 का तीसरा भाग है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर का नाम था, यानी कि एमीन वाला जो चैप्टर था, तो उसकी 2 वीडियो हम अब तक दे चुके हैं आपको। तो ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि बोर्ड में 99% आने के चांसेस हैं अब की बार। तो चैप्टर का यानी टॉपिक का नाम है आपका एथिल एमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। तो ये या एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी है। एथिल एमीन बनाने की यानी एथिल एमीन पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा आपका पेपर में। और मैं तो ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। 99% चांसेस हैं इसके, राइट। तो इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे, इसके चित्र के द्वारा सचित्र वर्णन पूरा समझेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि ये आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं भाई। एथिल एमीन बनाने की विधि, ये जो एक्चुअली में क्या है कि ये जो एथिल एमीन बनाने की विधि है ना, तो ये है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बेसिकली ये क्या है? प्रयोगशाला विधि है। कल हमने आपको 5 रिएक्शन कराई थी, राइट। उनमें एक हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराई थी, तो वही क्रिया है ये। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एथिल एमीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो आप उनको उत्तर दोगे कि सर एथिल एमीन को प्रयोगशाला में हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो एक्चुअली में वैसे उसको हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, ये है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाई जाती है, तो आप उनको उत्तर दोगे कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। अब वो उनका क्वेश्चन रहेगा कि भाई चलिए बता, तो हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तब फिर आपको उनको बताओगे कि सर प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड, याद होगा आपको मैंने बताई थी हाफमैन अभिक्रिया क्या थी? प्रोपियोनेमाइड, ये है प्रोपियोनेमाइड। प्रोपियोनेमाइड की क्रिया किससे कराते हैं? किसी भी, यानी कि ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास जैसे कि KOH, ठीक है। तो प्रोपियोनेमाइड की क्रिया या प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण या ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करके क्या बनाई जाती है? एथिल एमीन बनाई जाती है। तो आप कहोगे प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाएगी एथिल एमीन? तो आपका उत्तर मिल गया। प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करके एथिल एमीन बनाई जाती है। क्लियर होगी बात? तो अब आपसे अब और स्टैंडर्ड परिभाषा लिख सकते हो, जो सबसे ज्यादा इजी याद हो जाती है, कि जब हम प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एमीन बनती है। इसी क्रिया को हम प्रयोगशाला विधि या इस अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया कहते हैं। और यही क्रिया प्रयोगशाला में की जाती है, या प्रयोगशाला में इसी विधि को हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो प्रयोगशाला में अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाई जाती है। तो आप उत्तर बोलोगे प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करके बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में गए हम, वहां पे प्रोपियोनेमाइड उठाएंगे, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास का विलयन उठाएंगे, दोनों को मिला के गर्म कर देंगे, तो हमारे पास एथिल एमीन बन जाएगी। तो इतना आसान नहीं रहता है। देखो, ये पूरा सब कुछ समझेंगे, राइट। तो ये थ्योरी तो समझ में आ गई पेपर में। बाकी इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा। जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो हमारे ऐप से जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के पूरे नोट्स दे दिया, तो उसमें थ्योरी आपको दे देखिएगा। ये वाले नोट्स
आपको पूरे ये थ्योरी है इसकी पूरी मिल जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें लिखा है प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को कास्टिक क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एथिलेमिन बनाया जाता है। कास्टिक क्षार, कास्टिक पोटास, KOH, राइट। तो चलिएगा, अब क्लियर होगी बात। तो एक बार और लास्ट टाइम, बहुत बोर हो जाते हो। प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करके एथिलेमिन बनाई जाती है, ठीक है। चलिएगा, अब इसकी अब क्रिया को कर लेते हैं। क्रिया को समझते हैं, क्रिया क्या है। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, रिएक्शन को समझेंगे। देखिए भाई, प्रोपियोनेमाइड का फॉर्मूला क्या रहता है? C2H5CONH2। इस प्रोपियोनेमाइड, ये है आपका ऐसे लिख देंगे हम, प्रोपियोनेमाइड। इस प्रोपियोनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और Br2 और KOH के साथ, यानी कि ब्रोमीन और KOH के विलयन के साथ करते हैं, राइट। करिएगा, करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारी बन के तैयार हो जाएगी आपकी एथिलेमिन। एथिलेमिन का फॉर्मूला रहता है C2H5NH2। ये बन गया, ये है आपका एथिलेमिन, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी, जैसे कि ये K है तो K के साथ में Br मिलेगा तो KBr बनेगा, K के साथ में Cl बनेगा, लगा होगा तो Cl निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये 2 हैं तो आपका क्या बन जाएगा? 2KBr। भैया KBr है, 2 Br है तो 2 KBr निकलने निश्चित रूप से। यहाँ पे CO है, जब CO होता है और K होता है, जैसे CO के साथ में Na दिखाई देगा तो Na2CO3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे K2CO3 बन जाएगा। अब देखना जरा, ये यहाँ पर K2 है, यहाँ पे 2K और 2K 4K हैं, इधर आपका 1K है। हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो आपका K तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन परमाणु देखना जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और एक 5, इधर कितने? 3 हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु इधर ज्यादा हैं। तो आप आंख मीच के यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2H2O लिख दोगे, राइट। तो ये रिएक्शन संतुलित हो गई। अब देख लीजिए, सारी कुछ संतुलित हो गई। अजीब सी लग रही है ना रिएक्शन, तो रिएक्शन पे ध्यान मत दो। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़ी सी, तो आप एक बार में लिख लेना, मैं मिटा दूंगा। देखिएगा, हमारे पास में क्या था? प्रोपियोनेमाइड था, C2H5CONH2। ये कल भी बताई थी। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन और KOH के साथ करा रहे हैं, और KOH के साथ कराकर गर्म कर दिया। गर्म कर देंगे तो हमारे पास में एथिलेमिन बन जाएगी, C2H5NH2 बन जाती है। ये बन गया। अब देखिएगा, यहाँ पे K है और Br दिखाई देगा, तो आंख मीच के आप जितने Br होंगे उतने KBr निकाल दो। KBr निकाल दिए। चलिए, दूसरी चीज कि यहाँ पर K है और CO दिखाई देगा, तो भैया सिंपल सी बात है, K2CO3 निकाल देंगे। अब इसको संतुलित करो, यहाँ पे K 2 है और यहाँ पे 2 4 हैं। इधर की साइड में 4 K हैं, तो भैया इधर भी 4 होने चाहिए। इधर 4 करने के लिए हमने क्या कर दिया? इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि Br बराबर हो गए। C 2 है, यहाँ पे भी C 2, यहाँ पे C कितने? यहाँ पे देखिए 2 और एक 3 C है, यहाँ पे भी 3 C है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 1 और 4 5 हैं, लेकिन इधर की साइड में 3 है ऑक्सीजन परमाणु, मतलब 2 परमाणु इधर कम है, यानी कि इधर की साइड में 2 परमाणु ज्यादा हैं ऑक्सीजन के। तो उधर जितने ऑक्सीजन इधर ज्यादा होते हैं, उतने ही इधर H2O लगा देते हैं। ऑक्सीजन लगाने पर ही हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो गए। देखिए कैसे, यहाँ पे कितने? 5 और 2 7, 7 4 11 है। इधर कितने? 5 और 2 7, और 7 और 2 दूनी 4, 7 4 11, तो हो गई ना बराबर। तो यही है आपका एथिलेमिन। ये बन गया आपका एथिलेमिन, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिएक्शन का। रिएक्शन बनानी सीख लिया आपने। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की विधि का समीकरण, यही है। तो अब एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिलेमिन बनती है। इसी क्रिया को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, इसी क्रिया को हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो ये है, चलो खत्म काम।
तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ से, चलिए तो अब करेंगे हम इसकी विधि का वर्णन के बेसिकली ये चित्र के द्वारा कैसे बनाई जाती है कैसे समझेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली बन जाएगी। ठीक है, क्या एक लिया मग्घा या एक भगोना लिया, उसमें हमने प्रोपियोनेमाइड डाल दिया, ब्रोमीन डाल दी, और हमने उसमें क्या डाल दिया, KOH डाल दिया और गर्म कर दिया तो बन गई गैस। ऐसे नहीं बनती है, इसका भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, जो ब्रोमीन होती है उसका थोड़ा सा गुलाबी रंग होता है। ठीक है, लाल भूरा रंग यानी कि गुलाबी, लाल में थोड़ा सा भूरा मिला देंगे तो हल्का गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, गाने सुने होंगे ना, गुलाबी, चलो छोड़ो। ठीक है, हाँ ठीक, आ जाओ इधर। बात चल रही है हमारी एथिलेमिन बनाने की विधि। सबसे पहले हम एक फ्लास्क लेते हैं, और पहले छोड़ो भाई ये इस उपकरणों को हम इस तरीके से वो कर लेते हैं, इनको मारा गोली इतना नहीं लिखवाते, सीधे सीधे जो आपको जेन्युइन चीज़ है जो बोर्ड में लिखनी है जिससे नंबर मिलेगा वो चीज़ सुनो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम एक फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, एक फ्लास्क में हम प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन ले लेते हैं। राइट, इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रोमीन का गुलाबी रंग है तो इस विलयन का थोड़ा सा गुलाबी रंग रहता है। राइट, तो इसलिए हम इसमें पहले 10% KOH, कौन सा 10%, पहले समझ लो 10% KOH का विलयन बूंद बूंद करके डालते हैं। इसको बिंदु कीप बोलते हैं या पृथककारी कीप। इसको बिंदु बिंदु कर यानी कि टप टप करके नहीं, बिंदु बिंदु यानी कि बूंद बूंद करके टप 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 करके इसमें डालते हैं, और डालने के बाद हम फिर इसको हिलाते हैं, हल्के हल्के से ऐसे हिलाएंगे। हिलाते क्यों हैं, क्योंकि इसका हमको क्या करना होता है, हमें इस ब्रोमीन का रंग को उड़ाना होता है, यानी कि जो लाल भूरा रंग था इसका, यानी गुलाबी कलर का सा थोड़ा रंग था, उसको हिला हिला के खत्म कर देते, तो ये हल्का हल्का पीला सा हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसका गुलाबी रंग चला जाता है, हल्का पीलापन सा आ जाता है, तो समझ लेना कि हाँ अब ये एथिलेमिन बनाने के लिए रेडी हो गया विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का मिश्रण लेते हैं और उसको पहले ठंडा कर लेते हैं इस विलयन में। ठंडा करके फिर इसमें 10% KOH का विलयन बिंदु कीप के द्वारा बूंद बूंद करके डालते हैं, या पृथककारी कीप के द्वारा बूंद बूंद करके डालते हैं, और इसको हिलाते हैं, और इस फ्लास्क को हिलाते हैं या विलयन को हिलाते हैं, जिससे कि इसका ब्रोमीन का लाल भूरा रंग उड़ जाता है और यह हल्का पीला सा हो जाता है। या तब तक हिलाते हैं इस विलयन को, तब तक हिलाते हैं जब तक इसका ब्रोमीन का रंग ना उड़ जाए। राइट, ऐसे हिला लिया। अब इसके बाद में हम इसमें क्या करते हैं, 50% सांद्रता का KOH विलयन फिर से डालते हैं इसमें, 50% सांद्रता का विलयन इसमें डालते हैं। अभी तो 10% का डाला था, अब के डालेंगे 50% का, यानी कि उसमें ऐसा विलयन डालेंगे जिसमें 50% KOH होगा प्योर, 50% जल होगा। लेकिन शुरुआत में कैसा डाला था, जिसमें 10% था। ठीक है, ऐसे डालेंगे, और डालने के बाद हम फिर इसको बर्नर की सहायता यानी जल ऊष्मक पर रखकर इसको गर्म करते हैं। जल ऊष्मक का मतलब क्या है कि इसमें जल रखेंगे फिर गर्म करेंगे इसको। ठीक है, तो डायरेक्टली गर्म नहीं करते इसको, पहले जल में रखेंगे उसको गर्म करते हैं, यानी कि जल ऊष्मक के द्वारा गर्म करते हैं तो एथिलेमिन गैस बनती है। एथिलेमिन की गैस बनेगी, वो गैस इस निकास नली के द्वारा ग्राही में रखे, ग्राही में पहले से हमारे पास में HCl रखा रहता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा रहता है इस ग्राही में। तो जब हम गर्म करते हैं जिससे हमारी एथिलेमिन गैस बन जाती है, जो कि यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, रास्ते में इस पर जल संघनित्र लगा होता है, यानी कि जो यहाँ से गर्म करने के बाद में हमारी, जैसे कि मान लीजिए हम गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, तो उसकी वाष्प बन रही है, उस वाष्प को हम एक नली के द्वारा बाहर ले जाएं। ठीक है, ये वाष्प है,
वाष्प यानी कि गैस बन रही है ऐसे, और इस नली को हम क्या कर दें, बिल्कुल एकदम इतना कोल्ड पानी, यानी कि इसके बर्फ लगा दें, बर्फ के टुकड़े लगा दें ऐसे, इसके साथ में बर्फ की सिल्ली लगा दें, मतलब इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, तो यहाँ से जो वाष्प निकलेगी वो फिर से पानी बन जाएगी, यानी ठंडा हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये संघनित्र होता है, जल संघनित्र, यानी कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पानी यहाँ पर आ रहा होता है और यहाँ से निकल रहा होता है। तो ओवरऑल बात यह है कि जैसे यहाँ से एथिलेमिन यहाँ से निकलती है, इसमें से पाइप में से होकर, तो क्या हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। तो यानी ये वाष्प गैस बन रही थी, तो यहाँ पर क्या द्रव रूप में आ जाती है, द्रव रूप में क्या होती है, गिराही में आ जाती है। तो यहाँ से जो एथिलेमिन की जो गैस थी, और यहाँ पे पहले से हमारा क्या रखा हुआ है इस गिराही में, HCl रखा हुआ है, तो वो एथिलेमिन और HCl मिलकर एक विलयन बना लेती है, जिसको बोलते हैं हम एथिलेमिन का हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एथिलेमिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन बोलते हैं इसको। अब इस विलयन में थोड़ी सी अशुद्धि रहती है, उसको दूर करने के लिए हम इसमें फिर से QH मिलाकर गर्म कर देते हैं और हमारा शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त हो जाती है। तो ये है इसकी क्रिया। तो कितने स्टेप थे, सभी स्टेपों को एक एक करके हम अब यहाँ पर सीखेंगे, बोलेंगे, और परिभाषा कैसे लिखनी है बोर्ड में वो जानेंगे, राइट। चलिएगा, तो आपको समझ में तो आ गई होगी कि सबसे पहले क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे बनेगी, राइट। इसमें 4-5 स्टेप हैं, उन हर एक स्टेप को समझेंगे और पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, राइट। देखिए, प्रत्येक स्टेप को समझते रहना, एक एक करके हम स्टेप को समझाएंगे। देखिएगा, पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने कि सबसे पहले फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड यानी C2H5CONH2 प्लस Br2 का विलयन लेकर उसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। सबसे पहले एक फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेकर उसे ठंडा करते हैं। फिर इसमें दूसरा, फिर इसमें 10% KOH विलयन बिंदु कीप के द्वारा बूंद बूंद करके डालते हैं, बिंदु कीप के द्वारा बूंद बूंद करके डालते हैं। 2 स्टेप हो गए, समझ में आ गए, दोनों स्टेप बूंद बूंद करके डालते हैं। और फिर इसको तीसरे में क्या करते हैं, और फिर इसको हिलाते हैं, और फिर इस विलयन को तब तक हिलाते हैं जब तक ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब ना हो जाए, लाल भूरा रंग गायब ना हो जाए, राइट। और फिर इस विलयन को तब तक हिलाते हैं, और इस विलयन को धीरे धीरे तब तक हिलाते हैं जब तक ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त ना हो जाए। ऐसा लिखो, गायब की जगह समाप्त ना हो जाए। या इस विलयन को धीरे धीरे करके हिलाते हैं और तब तक हिलाते रहते हैं जब तक इस विलयन का रंग समाप्त ना हो जाए, या इस विलयन का लाल भूरा रंग है, इस विलयन के ब्रोमीन का रंग लाल भूरा रंग समाप्त ना हो जाए, राइट। तो अब आपके दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होगी, सर क्या लिखना है अब ये बताइए एग्जैक्टली। तो देखिए कि सबसे पहले फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेकर उसे ठंडा करते हैं। सबसे पहले फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेकर उसे ठंडा करते हैं, और फिर उसमें 10% KOH का विलयन बूंद बूंद करके डालते हैं, और इस विलयन को और फिर इसे तब तक हिलाते हैं, तब तक, और फिर इसे तब तक धीरे धीरे हिलाते हैं जब तक ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त ना हो जाए। और फिर इसमें जब इस विलयन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाता है और ये हल्का सा पीला हो जाता है, तब इसमें
चौथा स्टेप, तब इसमें 50% KOH विलियन डालते हैं। 50% KOH विलियन डालकर का विलियन डालकर गर्म करते हैं, या जल ऊष्मक द्वारा गर्म करते हैं। जल ऊष्मक बोल सकते हो, जल ऊष्मक जल के द्वारा हम इसको गर्म करते हैं, राइट। तो इसको गर्म करते हैं जिससे एथिलेमिन गैस बन जाती है। 5वें स्टेप में क्या बन गई आपकी, एथिलेमिन गैस बन जाती है। ये बन गई भाई, एथिलेमिन गैस बन गई, राइट। इसको गर्म किया, एथिलेमिन गैस बनती, जो निकास नली के द्वारा संघनित्र से होकर गुजरकर, जो निकास नली के द्वारा संघनित्र से होकर गुजरती है, जो जिससे वह द्रव रूप में आ जाती है और गिराही में रखे HCl के साथ मिलकर एक विलयन बनाती है। एथिलेमिन गैस निकास नली के द्वारा जल संघनित्र से होकर गुजरती है, जिससे यह द्रव रूप में आ जाती है और गिराही में रखे HCl के साथ मिलकर, या गिराही में, ये कैसा है HCl, तनु, गिराही में रखे तनु HCl के साथ मिलकर एक विलयन बनाती है, या एथिलेमिन और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड का एक विलयन बनाती है। इस विलयन में थोड़ी अशुद्धि रहती है, जिसे इस विलयन, या फिर डायरेक्ट लिख दो, इस विलयन को KOH के, इस विलयन में KOH मिलाकर ये बन गई। छठा क्या है, निकास नली के द्वारा यह जल संघनित्र से होकर गुजरती है। निकास नली के द्वारा जल संघनित्र से होकर गुजरती है, जिससे यह ठंडी हो जाती है, जिससे यह द्रव रूप में आ जाती है, जिससे यह द्रव रूप में आ जाती है। 7वां स्टेप क्या है, अब ये द्रव रूप में आ गई। 7वां स्टेप कि भाई ये जल में रखे, इससे क्रिया करके एक विलयन बनाती है। HCl के साथ विलयन बनाती है, और 8वां स्टेप है कि इस विलयन में KOH मिलाकर, गर्म करते हैं तो शुद्ध C2H5NH2 प्राप्त हो जाता है। ये है इसका पूरा 8 स्टेप हैं भाई, 8 स्टेप हैं। और देखिएगा, ये आपको मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, देखिएगा, ये हमारी नोट्सों में लिखा हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, एक गोलपेंदी के फ्लास्क में C2H5NH2 व Br2 लेते हैं, यानी कि एक गोलपेंदी के फ्लास्क में प्रोपियोनिमाइड और ब्रोमीन लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। ब्रोमीन को ठंडा करते हैं, बता दिया आपको। फिर इसमें 10% KOH का विलयन मिलाते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का विलयन मिलाते हैं और मिश्रण को हिलाते हैं ताकि ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाए। ठीक है, लाल भूरा रंग, और मिश्रण को हिलाते हैं ताकि ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाए। अब इसमें 50% KOH विलयन बिंदु कीप के द्वारा धीरे धीरे डालते हैं। अब इसमें 50% KOH का विलयन बिंदु कीप के द्वारा धीरे धीरे डालते हैं और गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमिन गैस निकलती है। गर्म करते हैं जिससे एथिलेमिन गैस निकलती है, जो गिराही में रखे HCl के साथ क्रिया करके एक विलयन बनाती है। इस विलयन में KOH मिलाकर गर्म करते हैं तो शुद्ध एथिलेमिन गैस प्राप्त हो जाती है। यह है आपका बहुत ही प्यारा। चलिए भाई,
तो अब सारा कुछ समझ में आ गया आपको, ये पूरा पूरा समझ में आ गया प्रोसेस। एक बार और, बहुत मेहनत से चित्र बनाया तो एक बार और बनता है, ठीक है। देखिए कैसे कि सबसे पहले गोलपेंदी के फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेते हैं और उसे ठंडा करते हैं। सबसे पहले गोलपेंदी के फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन का विलयन लेते हैं और उसे ठंडा करते हैं। ठंडा कर दिया। दूसरा स्टेप, फिर इसमें 10% KOH विलयन मिलाते हैं। फिर इसमें 10% KOH विलयन डालते हैं। फिर इसमें 10% KOH विलयन डालते हैं और मिश्रण को हिलाते हैं ताकि ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाए। ऐसा लिख दीजिए, या आप ऐसा लिख सकते हो कि 10% KOH विलयन डालकर मिश्रण को हिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते हैं जब तक ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त ना हो जाए। 2 स्टेप खत्म। फिर लाल भूरा रंग, 3 स्टेप खत्म हो गए। चौथे स्टेप आए, फिर इसमें 50% KOH विलयन बूंद बूंद करके डालते हैं। फिर इसमें 50% KOH विलयन बूंद बूंद करके डालते हैं और इसे गर्म करते हैं। इसमें फिर क्या करेंगे, 50% का KOH विलयन डालते हैं और फिर बूंद बूंद करके डालते हैं बिंदु कीप के द्वारा और फिर इसे गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमिन गैस बनती है। यह गैस निकास नली के द्वारा जल संघनित्र से होकर गुजरती है और ग्राही में रखे तनु HCl के साथ क्रिया करके एक विलयन बनाती है। इस विलयन में KOH बनाती है। इस विलयन में KOH मिलाकर गर्म करते हैं तो शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त हो जाती है। हो गया लो, इतने प्यारे प्यारे स्टेप हैं तो काम खत्म। एक बार और मैं आपको फिर से पूरा समझा दे रहा हूं। भैया सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, देखो अब पूरे स्टेप को एक बार और समझ लीजिए। क्या है कि भाई सब एथिलेमिन गैस बनाने की विधि बहुत ही प्यार से समझ जाओगे कि भाई सबसे पहले हम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन भर लेते हैं। इस फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन भर लेते हैं और फिर इसमें बिंदु कीप के द्वारा 10% सांद्रता का KOH विलयन डालते हैं। डालकर फिर इसको हिलाते हैं। हिलाते क्यों हैं, ताकि ब्रोमीन का लाल भूरा रंग अर्थात गुलाबी रंग समाप्त हो जाए। राइट, तो इस विलयन को थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे क्या है, इस विलयन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाता है। फिर इसको लाल भूरा रंग समाप्त हो गया। फिर इसके बाद इसी बिंदु कीप के द्वारा 50% सांद्रता का KOH विलयन बूंद बूंद करके और डालते हैं और फिर इसको धीरे धीरे बर्नर के द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमिन गैस बन जाती है। ये बन गया एथिलेमिन गैस, जो निकास नली के द्वारा जल संघनित्र से होकर गुजरती है और ग्राही में रखे तनु HCl के साथ क्रिया करके एक विलयन बनाती है। उस विलयन को बोलते हैं हम एथिलेमिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन बनाती है। इस विलयन में KOH डालकर गर्म करते हैं तो हमारे पास शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त हो जाती है। लो बन गई एथिलेमिन, बनेगी ना बन गई। तो सबसे पहले देखो, अब तो याद सी होगी, रट सी गई होगी बात, क्या कि भैया सबसे पहले हम एक गोलपेंदी के फ्लास्क में प्रोपियोनेमाइड और ब्रोमीन भर लेते हैं, फिर उसमें 10% KOH विलयन डालते हैं, जिससे डालकर विलयन को थोड़ा सा हिलाते हैं ताकि विलयन का लाल भूरा रंग या ब्रोमीन का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाए। फिर इसमें बिंदु कीप के द्वारा 50% सांद्रता का KOH विलयन बूंद बूंद करके टप 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 करके डालते हैं और फिर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से एथिलेमिन गैस बन जाती है, जो निकास नली से होती हुई जल संघनित्र से होकर गुजरती है और ग्राही में रखे HCl, ग्राही में हम पहले से ही HCl विलयन भर के रखते हैं, तो ग्राही में रखे HCl विलयन के साथ क्रिया करके एक विलयन बनाती है, यानी कि C2H5NH2 और HCl का विलयन बनाती है।
इस विलयन का, इस विलयन के KOH मिलाकर गर्म कर देते हैं तो शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त हो जाती है। तो ये होगी क्रिया। अब इसकी कुछ क्रिया लिखेंगे हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब तो इस चित्र की भी कोई जरूरत नहीं है भाई। अब आ जाते हैं इसके भौतिक गुणों पर। एथिलेमिन के भौतिक गुण, 5 भौतिक गुण है, बहुत ही प्यारे प्यारे से लिख दे छोटे छोटे से, कि भाई यह रंगहीन द्रव होता है। एथिलेमिन क्या होता है? एथिलेमिन रंगहीन द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, कि इसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। चौथा, कि जल में ये विलेय होता है, यानी जल में आसानी से घुल जाता है, जल में घुलनशील यानी कि विलेय होता है। पांचवा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, और वैसे ही कुछ पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि एथिलेमिन का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। एथिलेमिन का जलीय विलयन कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, राइट। तो ये इसके 5 भौतिक गुण हैं, बहुत ही प्यार से याद कर लेना, राइट। चलिएगा आगे, अब बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणों पर। चलिएगा अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण। पहला, जल से क्रिया। भैया ये जल से क्रिया करके, यानी कि जल से क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो ये देखिएगा, C2H5NH2 जल से क्रिया करता है और क्या बनाता है? C2H5NH3। देखिए एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा NH3 और ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है यह? एथिलेमिन जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके गुण कुछ कुछ NH4OH जैसे रहते हैं, ठीक है। तो इस छोड़ो, इसका तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, रोल, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी क्रिया जो है किसके साथ में? दूसरा पॉइंट हम इसका लिखते हैं कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। दूसरा पॉइंट है आपका नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है इसका नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो भाई ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। देखिए कैसे, ये है आपका C2H5NH2 प्लस, इसकी क्रिया हम HNO2 के साथ करा रहे हैं तो C2H5OH बन जाता है। तो एथिल अल्कोहल बन गया। C2H5, यहाँ से O लिया, यहाँ से H आ गया। अब H2 बचा, यहाँ से एक O बच रहा है, एक O है इधर, तो भैया H2O लगा देंगे। H2O लगा दिया और N2 गैस निकल गई, N2 ही तो बचा, N और N2 बचा। ये है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, तीसरी क्रिया और लिख लेते हैं। तीसरी हम इसकी क्रिया किसके साथ में लिखते हैं? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया।
एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो ये एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके बनाता है आपका एन एथिल एसिटामाइड, एन एथिल एसिटामाइड। तो देखिएगा ये है आपका C2H5NH2, इसकी क्रिया CH3COCl के साथ करा रहे हैं हम। तो क्या बनेगा देखिएगा, एन एथिल एसिटामाइड, तो C2H5NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और HCl बना लेगा और ये क्या बन जाएगा, COCH3 प्लस HCl। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लिया। इसका नाम होता है एन एथिल एसिटामाइड, एन एथिल एसिटामाइड, एसिटामाइड बन गया, राइट। एसिटामाइड जो होता है वो चीज। और इसकी और क्रिया और एक और लिख देता हूं मैं आपकी इसकी क्रिया। गिरिकनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, गिरिकनार्ड अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके मेथेन बनाता है। ये कैसे देखिएगा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला रहता है, पहले तो इसका लिखेंगे C2H5NH2, इसकी क्रिया CH3MgI, ये है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। इसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा, CH4 मेथेन बना लेता है। CH3 है, यहाँ से एक H जुड़ जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचा आपका इधर C2H5NH, भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इधर आ गया तो C2H5NH MgI ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्रिया हो गई। और इसमें और क्रिया लिखने की क्या जरूरत है, बहुत हैं इतनी क्रिया तो। चलिए ये काफी है, इसके टेस्ट और लिख दे रहे हैं परीक्षण। कभी कभी इसका परीक्षण पूछ लेता है, नाइट्रस अम्ल का परीक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं। नाइट्रस अम्ल का परीक्षण, राइट। तो जितने भी एमिनो यौगिक होते हैं, जितने भी एमिनो यौगिक हैं जिनमें एमीन पाई जाती है, जैसे कि C2H5NH2, यानी कोई भी एमिनो यौगिक हो, अब उसमें हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलाकर गर्म करें तो एकदम बहुत तेजी के साथ में क्रिया होती है और नाइट्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो समझ लेना कि उसमें एथिलेमिन है, उसमें नाइट्रस अम्ल है, राइट। इस तरीके से हम उसका परीक्षण कर लेते हैं, राइट। तो ये है आपके, बस बाकी कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ, वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जितना भी सब कुछ समझाया सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत बचती है, कोई भी समस्या, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति कुछ भी बचता है तो हमें कमेंट कर देना। तो बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते ही कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।